9 हम लोग भारत की स्थिति एवं आकार के विषय में भूगोल के पहले लेसन को पढ़ेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के पूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। यह इंग्लैंड के 12 गुना, जापान का 8 गुना, कनाडा का 3 गुना है। अब भारत के विस्तार के विषय में अगर देखें तो ये 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तर अक्षांश तक है। 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। अगर भारत के सभी द्वीप समूहों को सम्मिलित कर लिया जाए तो दक्षिण में इसका विस्तार 6.45 उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। भारत के दक्षिणात्मक बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी प्रकार भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर पश्चिम को शायद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात है। पूर्व बिंदु अक्षांश को वालांगो के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश है। कर्क रेखा भारत को 23.30 उत्तरी अक्षांश के मध्य से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारत को पूर्णतः 2 गोलार्धों के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में ये रेखा बांटती है। पूर्वी देशांतर रेखा भारत को पूर्व एवं पश्चिम भाग में बांटती है। यही भारत का मानक मध्यांतर है, अर्थात भारत के पूरे देश का समय का मापन इसी के आधार पर किया जाता है, यानी समय मानक माध्य यह है। इसी प्रकार से भारत की स्थल सीमा को अगर देखते हैं तो भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक लगभग 2933 किलोमीटर, 1520 किलोमीटर, समुद्री सीमा हमारे यहाँ 7516 किलोमीटर, समुद्री तट की रेखाएं सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा जो है 7516 किलोमीटर। कहीं किताबों में इसे 7800 किलोमीटर भी लिखा गया है, 7600 किलोमीटर भी लिखा गया है। भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्रमशः पतला होते गया है। इसके दक्षिण छोर पर कन्याकुमारी जो अंतर्द्वीप है, दक्षिण में इसके श्रीलंका है, जो हमारे देश का हिंद महासागर के नाम से दक्षिण सागर को जाना भी जाता है। अब इसको भारत को महान प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब भारत को महान प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, किस कारण से प्रायद्वीप कहा जाता है? जो भूस्थल 3 तरफ से जल से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और जो भाग चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है वह द्वीप कहलाता है। तो भारत महाप्रायद्वीप है। महाप्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है कि विश्व की जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र भारत का है, जिसे हम लोग 7516 किलोमीटर के रूप में आपको बताया, जिसे 7800 किलोमीटर तक भी लोग मापते हैं। इसमें पूरब में हमारे बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, अर्थात तीनों तरफ से भारत जल से घिरा हुआ है। इसलिए इसे महाप्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत के आकार के बारे में जान चुके हम लोग। अब यहाँ के
इसे महान प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है यह जान चुके, इसकी स्थिति परिस्थिति को जान चुके। अब भारत में अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं जो हैं उसके विषय में जान लेते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किसी स्थान की दूरी ज्ञात की जाती है। अब कैसे, क्या दूरी का मापक है, इसे जानना आपको आवश्यक है। 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। यदि कोई स्थान विषुवत रेखा से 4 डिग्री अक्षांश की दूरी पर स्थित है तो उसकी दूरी 444 किलोमीटर मानी जाएगी। इसी प्रकार 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर की होती है। अतः कोई स्थान 0 डिग्री देशांतर से 10 डिग्री देशांतर की दूरी पर है तो उसकी दूरी 1110 किलोमीटर हुई। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है। ध्रुवों की यह दूरी कम होती है क्योंकि देशांतर रेखाएं निकट होती जाती हैं। देशांतर रेखाएं किसी स्थान का समय बताती हैं। पृथ्वी का एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर पर घूम जाती है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। गुजरात और अरुणाचल के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः 30 डिग्री 4 मिनट प्रति डिग्री अर्थात 120 मिनट 2 घंटे में 0 डिग्री देशांतर से पूरब जाने का समय बढ़ते जाता है। पश्चिम जाने पर समय यह घटते जाता है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर दिन के 12 बजे है तो भारत 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर 32 डिग्री पर प्रति 4 मिनट के हिसाब से जोड़ते हैं तो 328 मिनट हो जाता है। यानी 120 सेकंड अर्थात 330 मिनट 5 घंटा 30 मिनट शाम का समय होगा क्योंकि भारत ग्रीनविच से पूरब में है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे स्थान गोलार्ध से इधर उधर अक्षांश देशांतर रेखाओं से इधर उधर होगा तो समय में परिवर्तन होगा। अब अक्षांश जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, इससे मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग अक्षांश देशांतर रेखाओं के नज़दीक रहने वाले जो राज्य होते हैं वहाँ पर अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। यह 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर जम्मू कश्मीर और उत्तरी किनारे स्थित है। ये विषुवत रेखा से दूर हैं तो इन पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं और जो इसके अब नज़दीक हैं वहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं। फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का तापमान ज़्यादा होता है, तापमान का अंतर होता है। और जो विषुवत रेखा के नज़दीक वाले अब क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब राज्यों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उसी तरह उत्तरी क्षेत्रों में जब जाते हैं 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ जब चले जाते हैं तो वहाँ के लोग गर्मी कपड़े पहनते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्मी वाले भी राज्य हैं, ठंडी वाले भी राज्य हैं, सम जलवायु वाले भी राज्य हैं, ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर कोई ठंडी गर्मी का असर ही नहीं होता है। जो हमारे तटीय इलाके हैं भारत के वहाँ पर बिल्कुल
सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं महसूस होती, गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं महसूस होती, क्योंकि समुद्री हवाएं ठंडी के दिनों में गर्मी प्रदान कर देती हैं और गर्मी के दिनों में ठंडी प्रदान कर देती हैं। इससे यह स्थिति होती है। थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ चलते हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं पाकिस्तान की तरफ से जुड़ती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ती हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य की सीमाएं मिली हैं। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम इत्यादि राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। अब हमारे देश के कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत का पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। कुछ ऐसे भी पड़ोसी देश हैं जो बिल्कुल हमारे सीमाएं से सटे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान। भूटान हमारे हिमाचल प्रदेश से जुटा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपने देश में बहुत से चीन के साथ तानातानी सुनी होगी। यह तानातानी भी इसीलिए हुई थी। भूटान की प्रतिरक्षा का जिम्मेवारी भारत पर है। भारत पर भूटान की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व है। इसीलिए चीन के साथ भूटान की कुछ सीमाओं को चीन अतिक्रमण कर रहा था, तो भारत से चीन की तानातानी चल रही थी। इसी तरह से हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश में श्रीलंका है। भारत पाकिस्तान से जल संधि भी हमारी हुई है, श्रीलंका से भी जल संधि हुई है। इसी तरह से हमारी अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों से हमारे आर्थिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, राजनयिक संबंध हैं और सभी देशों से हमारा कारोबार भी होता है। इस सभी देशों से हमारे एक अच्छे संबंध हैं और हम लोग उसका पड़ोसी धर्म का पालन करने का हमेशा प्रयास करते हैं। हमारा देश प्राचीन काल से ही विश्व के सभी देशों को कुछ देते ही रहा है। इससे विश्व ने बहुत पाया हुआ है। भले इतिहास के काले पन्नों में इतिहासकारों ने हमारे विरुद्ध बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, परंतु उससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। विश्व के सभी देश भारत की शांति प्रियता को जानते समझते हैं। ओके।